नमस्कार दोस्तों। आज करने वाले वर्गमूल मैं आपको 2 से 3 सेकंड में निकालना सिखाऊंगा और उनके आंसर आप देखते ही निकाल दोगे। तो करनी संख्याओं का वर्गमूल निकालें 5 सेकंड में। पहला प्रश्न है 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 12 का स्क्वायर रूट निकालें, यानी 7 प्लस 2 वर्गमूल 12 का वर्गमूल निकालें। तो देखो दोस्तों, इसमें एक जादू है कि जो इसका आंसर आपका आएगा वो आएगा 2 प्लस में रूट 3। 2 प्लस में रूट 3 आएगा। तो कैसे आएगा, चलिए आपको भी इतनी आसानी से सिखा देता हूं। तो मेरे साथियों, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रभु की इच्छा से आपकी मेहनत सफल हो। बेस्ट ऑफ लक। तो दोस्तों, करना क्या है आपको, हाँ ये और बता देता हूं, मेरे 3 बैच चल रहे हैं, यूपी पुलिस स्पेशल, रेलवे स्पेशल, एसएससी स्पेशल। इसमें जितनी भी परीक्षाएं वो सब मैं सॉल्व करा रहा हूं टॉपिक वाइज, यानी पहले चैप्टर वाइज, फिर टॉपिक वाइज, फिर सब टॉपिक वाइज, और जितने भी पीवाईक्यू आए हैं मैंने सबको हल कराया। चलिए हम आगे करते हैं। करना क्या है, जो ये वाली संख्या है इसका हमको ऐसा गुणनखंड करना है जो जोड़कर ये वाली संख्या आ जाए। तो ये 4 गुणा में 3 हो गया, 4 गुणा में 3। अब क्या करना है आपको, इसका रूट लगा देना है, दोनों का रूट लगा देना। अब क्या करना है, यहां प्लस है तो प्लस लगा देंगे। 2 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 और इसका होगा नहीं। तो दोस्तों देखिए कितना आसान है, दोबारा समझ लीजिए। पहले इन दोनों का जो ये करने के अंतर्गत संख्या है इसका गुणनखंड करना है। कैसा करना है कि ऐसा गुणनखंड जो गुणा करने के बाद ये वाली संख्या आ जाए। 4 प्लस में 3 बराबर 7, 4 गुणा में 3 बराबर 12। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए ये जब माइनस हो तो क्या करेंगे हम। तो दोस्तों देखिए, वो पहली वाली संख्या 7 है, 4 गुणा में 3 और 4 प्लस में 3 बराबर 7। तो दोस्तों अब यहां पर दोनों संख्याओं पर रूट लगाएंगे। बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे, छोटी को बाद में। यहां माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 4 का वर्गमूल 2 और 3 का यूं ही लिख दो। ठीक है, ये देखिए, देखते ही आपका आंसर आ गया। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब ये है आपका, यहां एक तो माइनस का है, क्या करेंगे, 5 या 15, क्या है 5 या 15, 5 प्लस 3 बराबर 8। यानी एक तो ये ध्यान रखना कि जो यहां पर है 2 जरूर होना चाहिए, यहां पर 2 जरूर होना चाहिए। नहीं है तो 2 लगा लेंगे। अब कैसे लगाएंगे वो हम थोड़ा अगले चैप्टर में, अगले प्रश्न में बताएंगे। तो 5 गुणा में 3, तो जोड़ के आ गए 8, जोड़ के 8 आ गए। अब इसको हम लिख लेंगे दोनों संख्याओं को और रूट लगा देंगे। यहां माइनस है तो यहां माइनस लगा देंगे। यह आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। ये लीजिए, अब ये है आपका 2 रूट 6। तो दोस्तों 2 तिया 6 होते हैं, या 3 दूनी 6, और जोड़ के 3 प्लस 2 बराबर 5। दोस्तों यहां 2 जरूर होना चाहिए। अब इनको लिख लिया। अब दोस्तों बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया, दोनों पे रूट लगा देंगे। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, दोबारा बता देता हूं, जो रूट के अंतर्गत संख्या है इसका हम गुणा करेंगे और ऐसा गुणा करेंगे जो जोड़ के ये वाली संख्या आ जाए, यानी 5 आ जाए। और ये यहां पर 2 जरूर होना चाहिए, और 2 के अतिरिक्त कुछ भी है तो उसे करने के अंदर ले जाएंगे। अब यहां पर देखो दोस्तों, यहां पर 2 नहीं है, यहां पर 2 नहीं है, तो हम क्या करें। देखिए हमारा नेम होता है
यदि हम किसी संख्या में 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 से भाग भी जरूर देना चाहिए, ये गणित का नियम है। क्योंकि 2 से गुणा तो हमें इसलिए करना हो गया क्योंकि यहाँ पर 2 होना जरूरी है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब देखो यानी वर्गमूल 4 बराबर होता है 2 और वर्गमूल 4 बराबर 2 तो 2 बराबर वर्गमूल 4। तो दोस्तों ये हो गया 4। तो दोस्तों यानी कहने का अर्थ हमारा ये है कि जब 1/2 यानी 2 को अंदर ले जाएंगे तो 5/4 आ जाए। तो ये क्या है, 4 को वर्गमूल 4 बराबर 2 होता है, इसलिए 2 को अंदर ले गए तो 4 हो गया। तो मेरे प्यारे कि यहाँ पर ये 2 हो गया और इसके नीचे 4 हो गया, 5/4। अब मैं जब इसे बता रहा हूं कि यहाँ पर 2 होना जरूरी है, तो अब ये हमारा 2 हो गया। तब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब इसका गुणा ऐसा करो कि हमारे गुणा होकर 3 आ जाए, यानी जोड़ के 3 आ जाए और गुणा करके 5/4 आ जाए। तो दोस्तों ये हो गए आपके 5 यानी 4 और यानी 5/4 और गुणा में 1/4। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये लो 5/2 और 1/2 गुणा करेंगे तो 5/4, 5/4 हो गए। अब इनको जोड़ेंगे दोस्तों हम 5/2 प्लस में 1/2। तो दोस्तों यदि दोनों का हर एक जैसा हो तो ऊपर वाली संख्या को सीधे जोड़ देना चाहिए। 5 और 1 6, 1 कट गए, आ गए 3, इसके बराबर आ गए। तो मैंने हर बार ये बताया है कि यहाँ पर 2 होना जरूरी है। 2 का गुणा किया तो 2 का भाग दिया, तो 2 वाली संख्या वर्ग होके अंदर जाती है, ये चली गई। अब इनका जो गुणा है वो तो इसके बराबर आना चाहिए, तो 5/2 गुणा 1/2। तो दोस्तों गुणा होकर 5/4 हो गए, जुड़ के 3 हो गए। अब दोस्तों मैंने तुमको क्या बताया था, तो मैंने बताया था तुमको कि इन संख्याओं को वर्गमूल में लिख लो, लिख लिया वर्गमूल में। अब दोस्तों यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस, यही आपका आंसर है। जब इसका हम वर्ग करेंगे तो इसके बराबर ही आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार और तुम्हें समझा देता हूं, जिसे समझ आ गया हो तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाना। सबसे पहले यहाँ 2 होना चाहिए, तो दोस्तों जैसा यहाँ 2 है तो 2 से हमको भाग देना पड़ेगा। अब दोस्तों करना क्या है हमको कि जब 4 का वर्गमूल 2, तो यानी कि इस वाली संख्या को हम अंदर ले जाएंगे तो 4 हो जाएगी, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 आएगा तो 2 ये हो गए। तब दोस्तों इसका इस प्रकार से ये आपके 4 हो गए। अब ये गुणा होकर 5/4 आना चाहिए, 5/2 गुणा में 1/2 बराबर 5/4। अब जुड़ के ये 3 आना चाहिए, 5/2 प्लस में 1/2, 2 लघुत्तम आया, 5 और 1 6, 1 कट के आगे 3। तो दोस्तों हो गए। अब इन संख्याओं को हम लिख लेंगे, ये लिख लिया, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का लगा देंगे, रूट लगा देंगे, यही आपका आंसर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस प्रकार की कोई संख्या दी है तो आप लोग क्या करेंगे, इस प्रकार की कोई संख्या दी है तो आप लोग क्या करेंगे, बहुत ही आसान है। देखिए इसका जो यहाँ पर प्लस का है तो माइनस लगा के ऊपर लिख देंगे, लिख दिया। और जो नीचे संख्या है इनका दोनों ही वर्गमूल में है तो वर्गमूल हटा के घटा देंगे। तो दोस्तों √3 बटे में √2 बटे में 1 का भाग देंगे तो कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, अब हम